डबल बोनांजा, इंडिपेंडेंस डे, जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस। और कैसा था क्विट माइंड? कुछ समझ में आया? माइंड को ही क्विट करना है। आज़ादी अंग्रेज़ों से मिल गई, अब माइंड से चाहिए हमको आज़ादी। आज़ादी, मन हमको ऐसा बांध के रखा है कि हम आज़ाद फील ही नहीं कर पाते हैं। हम आज़ाद हैं, हम चेतना स्वरूप हैं, लेकिन मन कहता है कि तुम उसके अलावा सब कुछ हो, उसके अलावा तुम सब कुछ हो, लेकिन वो नहीं हो क्योंकि वहाँ आज़ादी है। इसलिए हमको भटकाता रहता है मन, बार बार अलग अलग तरीके से हमको गुमराह करता रहता है। नहीं, ये इसमें आज़ादी है, यहाँ तुम्हारी आशाएं फुलफिल होंगी, तुमको आज़ादी मिलेगी। लेकिन जब तक उस स्वरूप में हम हमारा मन नहीं लगाएंगे, आज़ादी नहीं मिल सकती। एक गाना सुनिए। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, मेरा सब कुछ मैं, तेरा सब कुछ मैं। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर कर्म अपना करेंगे, कर्म भी तू, धर्म भी तू, दिल तुझको दिया है, जान भी देंगे ए वतन। यहाँ तो हम हमारे वतन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस आत्मा का वतन कहाँ है? इस आत्मा का वतन वो परम चेतना, वो कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो है। उसके लिए हमने दिल दिया है, हमारी जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है, जान भी देंगे। अरे उसके लिए जान देना है, उसके लिए हम हर कार्य उसके लिए करना है, क्योंकि जब तक दिल नहीं जुड़ेगा हम सबसे प्रेम नहीं कर पाएंगे, और जब तक प्रेम नहीं कर पाएंगे उस चेतना से एक कैसे हो सकेंगे? क्योंकि वो चेतना ही सर्वव्यापक है और वो ही हमारा वतन है।
तुझ पे दिल कुर्बान है। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, तेरा कर्म, हर कर्म तेरे लिए करेंगे। उस कॉन्शियसनेस को ध्यान में रख के हमारा हर कर्म होना चाहिए। हमारा धर्म भी वो कॉन्शियसनेस है। हाँ, भक्त हैं हम, भक्ति है, ज्ञान है, लेकिन हाईएस्ट ज्ञान तो वही है कि वो शुद्ध चेतन आत्मा, कृष्ण कॉन्शियसनेस। आज कृष्ण के नाम से ही बुला लेते हैं उसको, कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो ही हर जगह व्याप्त है और वो ही हमको कह रहा है कर्मयोग। कर्मयोग कीजिए ना। कृष्ण जब अपने फॉर्म में आए थे तो कहा कर्मयोग, हर कर्म मेरे तरफ करते जा, उसकी फल की इच्छा मत कर। तो यहाँ चेतना भी यही कह रहा है कि हर कार्य, ये शरीर के साथ जो कार्य कर रहे हो मुझे याद करके करते जाओ, मुझे अर्पण करते जाओ, तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मुक्ति, मोक्ष, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम ऐसे ही मिल सकता है। और कृष्ण भगवान, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कर्म करो, धर्म भी वही है। अच्छा धर्म करो, अच्छा व्यवहार करो। अच्छा व्यवहार भी करना है। और अभी जो प्लेस थे कृष्ण का, बचपन से देखिए, कृष्ण एक ऐसा फॉर्म आया है भगवान का, कृष्ण भगवान का, जहाँ ज्ञान, भक्ति और प्रेम, ये तीनों का एक मिश्रण है। राम भगवान आदर्श पुरुष थे, लेकिन यहाँ कृष्ण जन्म, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्म, तीनों चीज़ों का एक समावेश दिखाते हैं। ज्ञान, भक्ति और प्रेम। प्रेम कूट कूट के भरा है उनके हर एक्शन में। पैदा हुए हैं जब से, छोटे बच्चे हैं, माँ यशोदा के साथ प्रेम, गोपियों के साथ प्रेम, गौओं के साथ प्रेम, उनके दोस्तों के साथ मस्ती और प्रेम, वृंदावन से प्रेम, गोकुल से प्रेम, हर जगह प्रेम का ही एक वातावरण है उनके बचपन में। और बड़े हुए तो भी प्रेम ही झलकाया है उन्होंने। ज्ञान है, भक्ति है, ज्ञान भी दिया है, गीता ज्ञान दिया है, भक्ति भी जगाई है सबके अंदर, लेकिन प्रेम का एक नया रूप दिखाया है दुनिया को कि प्रेम ऐसा होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम, शुद्ध प्रेम, जो सबके लिए है। भीष्म पितामह को मरवाया, भीष्म पितामह को मरवाया क्योंकि गलत हुआ था, लेकिन उनका प्रेम देखिए कृष्ण का, कि रोज जाके उनसे मिलते थे, उनसे बात करते थे, कि वो जो कर्म था शारीरिक था, उनका जो गलती थी उसके लिए मिला है, लेकिन मैं तो उस शुद्ध चेतन आत्मा से आपको प्रेम करता हूँ, इसलिए रोज आता हूँ आपसे बात करने के लिए। ऐसा प्रेम, दुश्मन से भी प्रेम। कंस मामा, आहा, कंस मामा तो चाहते थे उसको मारने के लिए, लेकिन मरे कौन? कंस ही मरे, वो भी कृष्ण के हाथों से। अब कृष्ण कहता है क्या मामा, क्यों गलतियां करते जा रहे हो, मारना तो तुम्हें पड़ेगा। मामू ऐसा कैसा कर सकते तुम, ऐसा कृष्ण उनको समझाना चाहते हैं, लेकिन कंस तो समझने वाले नहीं, इसलिए मरना पड़ा। लेकिन नफरत से नहीं मारे कृष्ण। एक कार्य कि उन्होंने गलत कर रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं, मेरे माता पिता को बहुत दुख दिया, उसका नाश होना है, उस दुख का नाश होना है, लेकिन मैं उस
शुद्ध चेतन आत्मा से प्यार करता हूँ, जो सबके अंदर है, कंस में भी है, भीष्म में भी है। और वो कहते हैं कि मेरा जो प्रेम है ना, वो अलग है। गरीब अमीर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उनके जो दोस्त थे सुदामा, बहुत गरीब थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेम उनसे करते थे। तो ऐसा लगा कि आपका बच्चा या आपकी वाइफ एक अलग ड्रेस में आते हैं तो क्या आप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं? एक अलग ड्रेस में आते हैं तो उससे कम प्यार करते हैं? ऐसा थोड़ी होता है। वाइफ तो वाइफ है, बच्चा तो बच्चा है, ड्रेस चाहे कैसा भी पहना हो, लेकिन आप उस रूप को, वो जो एक रिश्ता है, उससे प्यार करते हो। वैसे ही कृष्ण हमको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ सब अलग अलग ड्रेसेस में आए हैं। आज ये ड्रेस रहेगा, कल दूसरा ड्रेस रहेगा, लेकिन अंदर जो शुद्ध चेतन आत्मा है, उससे मैं प्रेम करता हूँ। ये ड्रेस, ये चोला, इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जानवर का हो, चाहे हम कारपेट का हो, चाहे मनुष्य का हो या चिड़िया का हो। सबके अंदर वो शुद्ध चेतन आत्मा को ही मैं प्रेम करता हूँ। और हमें यही ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान के रूप में हमें यही समझा रहे हैं कि सब बराबर है। गौओं से भी उतना ही प्यार कर रहे हैं। जब उनको बांधा गया, अभी आपने देखा कि गौएं दूध देना बंद कर दी। कितना प्रेम है उनको, कितना प्रेम है कृष्ण से कि अगर कृष्ण को तकलीफ़ हो रही है तो अपना दूध देना बंद कर दी। वैसे ही हम एक दूसरे का, अगर कोई को तकलीफ़ है, अगर समझ पाते हैं तो वो शुद्ध चेतन आत्मा बहुत खुश होती है और उसमें हमको लीन करना चाहती है कि अरे कोई तो मुझे समझा, कोई तो मुझे जाना। जो उद्धव को समझाया जा रहा है बार बार, अरे प्रेम एक अलग ही भाषा है, इसे समझ लो तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। और कहाँ आया उद्धव को, कहाँ भेजे कृष्ण? राधा के पास, प्रेम की मूर्त। अरे आज की दुनिया में रुक्मिणी का कोई वैल्यू ही नहीं है। पत्नी रुक्मिणी है, कृष्ण की पत्नी कौन है? रुक्मिणी। लेकिन कहीं नाम नहीं है रुक्मिणी का। जहाँ देखो राधे 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 राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे। रुक्मिणी कहाँ गई? कोई अस्तित्व नहीं रुक्मिणी का। अब यहाँ क्या समझ में आए? कृष्ण हमको क्या समझाना चाह रहे हो कि गर्लफ्रेंड्स रखना चाहिए? गर्लफ्रेंड रखना चाहिए, करेक्ट समझा रहे हैं। क्योंकि वो चेतना, वो शुद्ध चेतन आत्मा जो राधा का रूप है, जो सबकी है, वो हम सबकी गर्लफ्रेंड है। वो हम सबका बॉयफ्रेंड कृष्ण के रूप में है। वो शुद्ध चेतन आत्मा का कोई आकार नहीं है, लेकिन उससे प्रेम कैसे करें? वही जैसे उद्धव कहता कि मैं कैसे समझूं, अरे वो क्या है निराकार, मेरे को समझाया नहीं गया, खाली मैं ज्ञान लिया हूँ। तब इसलिए राधा का एक रूप हमारे सामने कृष्ण रख दिए कि अगर प्यार करना है तो राधा उस स्वरूप का प्यार कीजिए जिसका कोई फॉर्म नहीं, जो शुद्ध चेतन आत्मा है। राधे राधे कृष्ण कृष्ण। इसलिए ये तीसरी एंटिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राधा चेतन आत्मा, रुक्मिणी शरीर, कृष्ण हमारी आत्मा। तो ये तीनों का जो समावेश दुनिया में चलता जाता है। और राधा का उल्टा क्या है? धारा। तो ये जो चेतना की धारा बहती है राधा के रूप में, धारा के रूप में, उस चेतन आत्मा को नमस्कार, क्योंकि वो ही सबके अंदर है और वो ही ये जग चलाती है, शक्ति स्वरूप में है, फॉर्म है, फॉर्मलेस है, लेकिन है वो शुद्ध चेतन आत्मा। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, तेरा सब कुछ मैं, दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए
चेतन तेरे लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि जब जब अधर्म की बढ़ोतरी होगी, जब जब धर्म का नाश होगा, तब तब मैं प्रकट होऊंगा। इसके द्वारा एक तो हम ये समझते हैं कि जो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, वो सारी धरती पर जब अधर्म बढ़ा, धर्म का नाश हुआ, तब वो अवतार रूप से प्रकट हुए। और इसका दूसरा अर्थ ये है कि जब जब हमारे भीतर, हमारे मन में अधर्म बढ़ेगा, जब जब हमारे भीतर अधर्म बढ़ेगा, जब जब हम धर्म का नाश करेंगे अपने स्वयं पर, तब तक कृष्ण रूपी चेतना हमारे भीतर जागेगी, किसी न किसी के द्वारा उस अधर्म को नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। और वो कभी न कभी किसी न किसी गुरु के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होगा। गुरु भी एक अवतारी पुरुष ही माना जाता है, क्योंकि वो हमें ज्ञान के द्वारा हमारे ही भीतर अधर्म को नाश करता है। ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हमारे भीतर धर्म की स्थापना करता है। जो हम भटक गए थे कहीं ना कहीं, इस संसार की माया में कहीं ना कहीं हम भटक गए थे, अज्ञानता में हम भटक गए थे, वहाँ पर गुरु रूपी अवतारी पुरुष हमारे जीवन में प्रकट होकर के धर्म की स्थापना करता है। और ये शाश्वत है, ये चलता रहता है, चलता रहेगा। हमको किसी कृष्ण रूपी, राम रूपी भगवान के अवतार का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सृष्टि में उस परम चेतना ने, उस परमात्मा ने गुरु रूप से भेज रख चुका है। संसार में हर काल में, हर समय, हर स्थान में गुरु रूप से उस परम चेतना को ही भेजा हुआ है, जिससे हम साधारण मनुष्य के जैसे हम मिल सके, हम बात कर सके, हम पूछ सकें, हम ज्ञान ले सकें, हमारे अज्ञान को प्रकट कर सकें, उस अज्ञान को काटने वाला ज्ञान ले सकें हम। हमारे भीतर जो क्रोध है, जो मोह है, जो माया है, जो द्वेष है, दुश्मनी है, यही हमारा अधर्म है। ये हमारे भीतर जब अधर्म बढ़ जाता है, तब किसी न किसी अवतारी गुरु के रूप में कोई ना कोई प्रकट होकर के हमारे भीतर के अधर्म को नाश करता है और धर्म की स्थापना करता है। इसलिए हमको कोई अवतारी पुरुष के प्रकट होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है और न ही करना चाहिए। किसी भी गुरु की शरण में जाकर के उसे भी अवतारी पुरुष मानकर, वो अवतारी पुरुष ही है, वो शुद्ध चेतना का प्रतिनिधि है, वो रिप्रेजेंटेटिव है उस प्योर कॉन्शियसनेस का, जो संसार में ज्ञान को फैलाने के लिए आया है और एक इंडिविजुअल के भीतर अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करने आया है। जब जब भगवान कृष्ण की बात आती है, जब जब उनको याद किया जाता है, तब चार बातें हमको ध्यान में आती है। एक, भगवान कृष्ण के बाल रूप का ध्यान में आता है, जो नटखट थे, जो मित्रों के साथ में दोस्ती
करना, खेलना कूदना, बदमाशी करना, माखन की चोरी करना आदि आदि। दूसरा प्रेम, राधा के साथ में प्रेम का प्रसंग हमें याद आता है। कृष्ण को जब भी याद करेंगे तो बाल रूप याद आएगा, राधा के साथ में उनका प्रेम याद आएगा, तीसरा महाभारत याद आएगा, चौथा गीता ज्ञान याद आएगा। ये चार बातें कभी भी कृष्ण का नाम लेते ही हमें ये चारों चीजें ध्यान में आ जाती है। जो भक्ति भाव वाले लोग हैं वो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के रूप में उनकी भक्ति करते हैं, उनके साथ में अपना रिश्ता जोड़ते हैं, नाता जोड़ते हैं। जो प्रेम करते हैं वो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, प्रेम को बढ़ाते हैं अपने भीतर। और हर किसी के भीतर महाभारत भी चलता रहता है। वो शाश्वत है, वो एटर्नल है, वो हरदम चलता है। हमारे भीतर नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा बुरा, सही गलत, हमारे भीतर असुर देवता दोनों हमारे भीतर बसे हुए हैं। पांडव कौरव दोनों भीतर बसे हुए हैं। कभी पांडव शक्तिशाली हो जाते हैं तो कभी कौरव शक्तिशाली हो जाते हैं। इनका युद्ध चलता रहता है। महाभारत युद्ध वहां खत्म हो गया था कृष्ण के समय, लेकिन आज भी हर किसी के माइंड में, हर किसी के मन में महाभारत युद्ध चलता है और चलता रहेगा। जब तक मनुष्य धरती पर रहेगा तब तक उसके मन में यह द्वंद्व चलता रहेगा, जब तक कि वो किसी गुरु के शरण में न चला जाए। महाभारत में पांडव कृष्ण रूपी गुरु के शरण में गए थे। हमें यहां पर और किसी गुरु के शरण में जाना पड़ेगा इस महाभारत के युद्ध को समाप्त करने के लिए। और इस महाभारत के चलते हुए ही, द्वंद्व के चलते हुए ही गुरु का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ये चल रहा है भीतर। हम जब गुरु के पास जाते हैं उसका अर्थ नहीं है कि हमारा महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, हमारे भीतर का द्वंद्व समाप्त हो गया। उस द्वंद्व को लेकर के ही हम गुरु के पास जाते हैं। हमारे भीतर के महाभारत के युद्ध को लेकर ही हम गुरु के पास जाते हैं, और वो भी उस महाभारत के युद्ध के बीच में गुरु खड़ा होकर के हमें ज्ञान देता है, जैसे भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बीच में ज्ञान दिया था। वही कॉपी पेस्ट हो रहा है और होता रहेगा। ये होता रहेगा क्योंकि हमारा मन ऐसा ही बना है। बिना कृष्ण के गीता प्रकट नहीं होती थी और बिना गुरु के हमको ज्ञान प्रकट नहीं होगा हमारे भीतर। ये कभी मत सोचिए कि जब सब ठीक हो जाएगा, जब मन शांत हो जाएगा, जब जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, जब हार्मनी क्रिएट हो जाएगी, जब प्रॉस्पेरिटी क्रिएट हो जाएगी, जब जो मकान चाहिए, दुकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बिजनेस चाहिए, सब अच्छा हो जाएगा, तब गुरु के पास जाएंगे। तब गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। गुरु की आवश्यकता तो महायुद्ध के समय ही है, और ये कभी होने वाला नहीं है। कभी भी जीवन में सुख, शांति, वैभव, प्रॉस्पेरिटी स्थापित होने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारी की सारी स्थापित हमारे मन की शांति के द्वारा ही स्थापित हो सकती है, और मन शांत अपने आप में हो नहीं सकता। ज्ञान के द्वारा ही मन शांत होगा, क्योंकि अज्ञान के कारण ही मन अशांत होता है। अज्ञान के कारण ही मन अशांत होता है, और उसका तोड़ केवल और केवल ज्ञान है। ज्ञान के साथ में भक्ति है, ज्ञान के साथ में प्रेम है, ज्ञान के साथ में व्यवहार है, लेकिन ज्ञान के साथ वो सब होंगे। राधा ने भी बताया, प्रेम कर रही थी लेकिन ज्ञान भी था कि अद्वैत में द्वैत और द्वैत में अद्वैत। हम तो सब में कृष्ण को देखते हैं, द्वैत का आनंद लेते हैं, द्वैत से प्रेम करते हैं, लेकिन दृष्टि में कृष्ण को देखते हुए, माँ को नहीं, पिता को नहीं, भाई को नहीं, बहन को नहीं, पत्नी को नहीं, और किसी को नहीं, हर किसी में वो कृष्ण को देखना का उसका अर्थ है हर किसी में उस चेतना को देखना, उस चेतना को देखते हुए सबसे प्रेम करना। वो राधा ने ज्ञान दिया।
और बहुत बड़ा उपकार भगवान कृष्ण ने गीता के द्वारा कर्म के बारे में दिया। उससे पहले कर्मों को इतनी अच्छी से कोई नहीं जानता था जितना भगवान कृष्ण ने गीता के द्वारा कर्म योग के बारे में जब बताया। कर्म होता क्या है, कर्म फल क्या होता है, कर्म संन्यास क्या होता है, उन्होंने कर्म के बारे में बहुत बताया। गीता में कर्म के बारे में बहुत कुछ डिटेल में बताया, लेकिन उसमें भी कई लोग धर्म और कर्म के बीच में कुछ कन्फ्यूजन के कारण गलत कर्म भी कर लेते हैं और सोचते हैं कि वो धर्मयुक्त कर्म कर रहे हैं। अब ये कौन बताएगा कि धर्मयुक्त कर्म है या अधर्मयुक्त कर्म है? भीष्म पितामह ने धर्मयुक्त कर्म सोच करके कई गलतियां की, जिसका भगवान कृष्ण ने अंत में उन्हें कहा कि धर्म ये कहता था, लेकिन आपने धर्म को ऐसे मान करके ऐसा किया आपने, और इसीलिए उनको बाणों की शैया पर प्राण छोड़ने के समय लेटना पड़ा। एक था जटायु भगवान राम के समय, जो रावण से लड़ पड़ा। उसमें सामर्थ्य नहीं था रावण से लड़ने का, लेकिन सीता मां को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए रावण से भी लड़ पड़ा। सामर्थ्य नहीं था, लेकिन सीता मां के लिए कहीं ना कहीं भीतर से सामर्थ्य आ गया और लड़ पड़ा। रावण ने पंख काट दिए, उसको चोट पहुंचाई, वो जमीन पर गिर गया। यमराज उसे लेने आए, मरने वाला था। यमराज को कहा कि रुक जाओ, जब तक भगवान राम नहीं आएंगे, जब तक मैं भगवान राम को सीता हरण के बारे में नहीं बताऊंगा, तब तक तुम मुझे नहीं ले जा सकते, तुम खड़े रहो वहीं पर। यह शक्ति जटायु में यमराज को भी रोक सकता है कि तुम रुके रहो और मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है कि मैं राम को बता न दूं कि सीता माता को किसने हरण किया। यमराज खड़ा रहा, भगवान राम आए, जटायु को गोदी में लिया। उन्होंने भगवान राम से कहा ऐसा ऐसा हुआ है, और बहुत शांति में भगवान राम की गोदी में जटायु सिर रखकर पड़े रहे। यहाँ का सीन, जटायु असमर्थ था रावण से लड़ने में, लेकिन लड़ा। भगवान की गोदी में सिर रखकर शांति से प्राण छोड़ रहा है और भगवान राम रो रहे हैं। और वहां पर सीन, भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। वो समर्थ थे, द्रौपदी को बचाने में समर्थ थे, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया, इसलिए बाणों की शैया पर लेटे हुए रो रहे हैं और सामने भगवान हंस रहे हैं। जटायु हंस रहा है, भगवान रो रहे हैं। भीष्म पितामह रो रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं। ऑपोजिट सीन। भगवान ने कहा कि आप समर्थ थे द्रौपदी का चीरहरण करने में, रोकने में। जो आपके सामने हो रहा था उसको रोकने में आप समर्थ थे, आपने रोका नहीं, इसलिए बाणों की शैया पर आपको दुख उठाना पड़ रहा है। यहां पर हमारी कहानी भी आती है। हम सब भीष्म पितामह के जैसे हैं। हमारा मन द्रौपदी है, हमारा मन द्रौपदी है। हमारे मन का चीरहरण संसार की माया कर रही है और हम रोक नहीं रहे हैं उसे। धन, दौलत, मान, सम्मान, दिखावा आदि आदि से माया हमारे मन का चीरहरण कर रही है, और हम समर्थ भी है अपने मन के चीरहरण को रोकने में। हम समर्थ भी है, लेकिन नहीं रोक रहे हैं, इसलिए अंत में हमको भी
बाणों की शैया पर लेटना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। जीवन भर कैसा भी जिया होगा, ये सोच करके जिया होगा कि मैं कर्मयोगी हूं, मैं धर्मयोगी हूं, मैं धर्म के अनुसार कर्म कर रहा हूं। इन सब बातों का कोई मोल नहीं है। जब तक अपने मन रूपी द्रौपदी का चीरहरण संसार की माया से नहीं रोकोगे, तब तक मुक्ति संभव नहीं होगी। हम मरते समय हम रोएंगे और हमारे सामने भगवान खड़े हुए हंसते रहेंगे कि मैंने तुम्हें मौका दिया था, अपने मन के चीरहरण को रोकने का मौका दिया था, मैंने गुरु भेजा था, ज्ञान भेजा था, संत महात्माओं को भेजा था, लेकिन तुमने वो मौका मिस कर दिया। अब बाणों की शैया पर लेटे रहो। और चीरहरण कैसे कर रहा है संसार? कभी ईगो हर्ट कर रहा है, कभी कोई दूसरी हमारी बात नहीं मान रहा है, कभी कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है, कभी हमारा लॉस हो गया और हम किसी न किसी को ब्लेम कर रहे हैं। हम हर बार दूसरे को ब्लेम करते हैं हमारे कुछ न कुछ नुकसान या दुख के कारण। हम ये नहीं समझते कि वो हमारे कर्मों का ही कारण है, कर्मफल है, कर्मों का ही देन है। लेकिन हम दूसरे को ही ब्लेम करते हैं। ये है मन का चीरहरण, और हर पल ये हो रहा है, हर पल हो रहा है। और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं, कर नहीं रहे हैं। नुकसान देने वाले को हम माफी मांग सकते हैं, अपमान करने वाले के चरण छू करके हम माफी मांग सकते हैं कि मैंने तुम्हें कभी अपमानित किया होगा, इसलिए तुम अपमान कर रहे हो। धोखा देने वाले के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे ईश्वर, इसको 1000 गुना और दे, क्योंकि मुझे धोखा मेरे कर्मों के कारण मिला है, इसकी कोई गलती नहीं है। छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है, ये मन का चीरहरण है। ये मेरे अनुसार काम नहीं हुआ, चिड़चिड़ा होता हूं, इरिटेट होता हूं, ये मन का चीरहरण है। इसको रोक सकते हैं हम, हमें सामर्थ्य है इसको रोकने की। मन, अगर हम मन का साथ न दें, मन जो कहे वो हम न करें और वहीं तलवार उठा करके मन का नाश कर दें दुर्योधन के जैसे, तो मन कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन हम मन के कहे अनुसार चलते हैं। मन कहता है कि इसको गुस्सा कर दिया, इसको ब्लेम कर दिया, इसने धोखा दिया, इसने अपमान किया, इंसल्ट किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने तेरे हक का छीन लिया। ये सब मन कहता है और हम मन के कहे अनुसार करते रहते हैं। मन के चीरहरण को रोकना सीखिए। अगर अंत में ईश्वर की गोदी में मरना हो और ईश्वर को रुलाना हो और हम हंसते हुए जाएं, तो मन के चीरहरण को रोकना सीखिए। क्विट माइंड, गो बैक टू इट्स सोर्स। मन का सोर्स क्या है? मन का सोर्स है शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, एक्सपेंशन, स्पेस। ये मन का सोर्स है। भेज दो मन को वहां पर, अपने अंदर मत रखो, और अंदर रखे तो भी उसको इतना मत खिलाओ पिलाओ कि वो मोटा ताजा हो जाए। हम मोटे हो जाओ, मन को दुबला रखो, उसको उपवास कराओ, उसको व्रत करवाओ, उसको भूखा मारो। मन को उपवास कराने का अर्थ क्या है? मन को भूखा मारने का अर्थ क्या है? मन को भूखा मारने का अर्थ है कि जो मन कहे वो मत करो। वो है मन को भूखा मारना। मरने दो, रोने दो, चिल्लाने दो उसको, वो चीखेगा। वो बहुत ज्यादा कोशिश करेगा, एक ही बात को 100 बार सोचेगा, ओवर थिंकिंग करेगा,
करने दो ओवर थिंकिंग। जितना ओवर थिंकिंग करना है कर ले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज तो तुझे खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं, पानी भी नहीं मिलेगा पीने के लिए। तू जितना चिल्लाएगा, जितना चिड़चिड़ करेगा, आज तुझे कुछ नहीं मिलेगा। कर ले, जो करना है कर ले। बहुत कोशिश करेगा, नींद नहीं आने देगा, मत सोने दीजिए। आपको क्या है, सत्संग लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, पड़े रहिए। मन को नींद नहीं, मन बहुत कोशिश करता है, लेटने नहीं देगा। बैठ जाइए, आंख बंद करो तो आंख खुला देगा, टीवी देख लीजिए, सत्संग सुन लीजिए, कोई ना कोई अच्छे भगवान के किस्से, भगवान की क्रियाएं, भजन कीर्तन, बहुत साधन हो गए अब तो। नाम जप लीजिए, कृष्ण कृष्ण जप लीजिए, राधा राधा जप लीजिए। उसको ढोलक पीटने दीजिए, उसको जितना चीखना है चिल्लाना है करने दीजिए। आप उसको भूखा मारिए, फिर देखिए क्या करेगा। 3 दिन काफी है। 3 दिन में मन आपके पैरों में पड़ा हुआ होगा। इतना समझ में अगर मन को आ जाए ना, बाकी की जिंदगी आपकी मस्त हो जाएगी। क्योंकि मन हमको मस्त रहने देता नहीं है, उसकी आदत नहीं है। जैसे एक बिच्छू होता है तो, या बंदर होता है तो, बंदर चुपचाप पद्मासन में ध्यान में नहीं बैठ सकता, उसको कुछ ना कुछ खुरापाती करेगा, उसको पत्थर मारेगा, उसको पत्थर मारेगा, कुछ ना कुछ करेगा। मन भी ऐसे ही करता है। वो बिच्छू है तो डंक मारेगा ही मारेगा। मन वैसा ही है। जो बात मन की अच्छी लगे, जो आपको सुख दे और जो दूसरों को सुख दे, वो बात मानिए। और जो बात लगे कि गुस्सा दिला रहा है, चिल्ला रहा है, किसी पे मारने के लिए बोल रहा है, किसी को ब्लेम करने के लिए बोल रहा है, किसी को दोष देने के लिए बोल रहा है, वो बात मत मानिए। तब वो पोर्शन मन का बड़ा होता जाएगा जो अच्छा वाला है, उसको मोटा ताज़ा करते जाइए। अच्छी अच्छी बातें इमीडिएटली मानिए, गलत बात दुख देने वाली नहीं। उस मन को 2 डिवाइड कर दीजिए, नंबर 1, नंबर 2। एक को मोटा कीजिए जो अच्छा है, जो सुख देगा, और दूसरा जो दुख देता है उसको भूखा मारिए। दोनों जुड़वे हैं, लेकिन एक को भूखा मारिए, एक को मोटा ताजा कर दीजिए। और ये जब अच्छा वाला मोटा ताजा हो जाएगा ना, तब सारा जीवन आप जैसा चाहते हो वैसा जियोगे। अभी हम जीवन वैसा नहीं जीते हैं जैसा हम चाहते हैं। मन जैसा चाहता है वैसा हम जीवन जीते हैं। जीवन उसे कहते हैं जैसा हम चाहे वैसा जिए। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है हर पल शांति, हर पल सुख, हर पल आनंद, हर पल किसी न किसी को सुख देने की इच्छा, दुश्मन को भी सुख देने की इच्छा, जो मुझसे नफरत करता है उसको भी प्रेम देने की इच्छा, जो मेरे क्रिटिसिज्म करता है उसके लिए भी प्रार्थना करने की इच्छा, जो मुझे नीचा दिखाता है उसके लिए भी एक ग्रैटिट्यूड की भावना। ये है जैसा मैं चाहूं वैसा जीवन जीऊं। लेकिन मन तो ऐसा नहीं करता है। जो प्रेम करता है उसमें भी कोई ना कोई खोट दिखाएगा। अरे किस लिए तारीफ कर रहा है? कुछ ना कुछ मतलब होगा इसका। ये किस लिए ज़्यादा प्रेम कर रहा है आजकल? कुछ ना कुछ चाहिए इसे। मन की ये आदत है और हम उस मन के अनुसार चलते हैं। इसीलिए जीवन में बार बार गिरते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं। ये अलग बात है, कई लोग दूसरों को सुख देने की इच्छा में दुखी भी होते हैं। बहुत से लोग हैं जो दूसरों को सुख देने की कोशिश में स्वयं दुखी होते हैं। वो इतने दुखी होते हैं, फिर धीरे धीरे सुख लेने वाले भी उनके आसपास नहीं पटकते। जब तक सुख मिल रहा है तब तक ले लेते हैं,
लेकिन दुखी इंसान कब तक सुख देगा? बहुत से लोग हैं ऐसे। दूसरों को सुख देना बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। और कई बार हम डायरेक्टली किसी को सुख नहीं दे सकते तो उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम किसी कारण से हर किसी को हर प्रकार का सुख नहीं दे सकते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, उसके लिए हम कल्पना कर सकते हैं कि इसको वो सुख मिल जाए जो मैं नहीं दे पा रहा हूं। और एक बहुत बड़ी चीज है, जो लोग दूसरों को सुखी सुखी सुख सुख दे करके स्वयं दुखी होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। उनको सीखना चाहिए आर्ट ऑफ सेइंग नो। ना कहना आना चाहिए। ये कला है। ऐसा ना नहीं जिससे दूसरा कोई हर्ट हो जाए, नहीं, वो वाला ना नहीं। कला, आर्ट, इट्स एन आर्ट, आर्ट ऑफ सेइंग नो। ये सीखना चाहिए हर किसी को। अपनी शांति भंग करके, अपना सुख भंग करके हम किसी को सुख नहीं दे सकते। वो तो जो सुख ले रहा है हमसे, वो स्वार्थी है। हम अगर सुखी होंगे तो दूसरों को जरूर सुख दे सकते हैं। तो जहां हमारा सुख खत्म हो रहा है, जहां हमारी शांति खत्म हो रही है, वहां पर हमें नो कहना आना चाहिए, आर्ट ऑफ सेइंग नो। द्रौपदी ने यह बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जब पांचों पांडव कुंती के पास में गए द्रौपदी को लेकर के कि मां देखो हम क्या लाए हैं, तो मां ने बिना देखे कहा कि आपस में बांट लो। कोई मिठाई है, कोई चिड़वा है, 5 समोसे है, बांट लो। उन्होंने समझा कुछ लाए हैं। पांडवों को अक्ल नहीं है, द्रौपदी को अक्ल नहीं है। पांचों पांडव को क्या प्राण था, बोले ठीक है बांट लेंगे। द्रौपदी को ना बोलना आना चाहिए था। द्रौपदी को बोलना चाहिए था कि नहीं, ये स्त्री के विरुद्ध है, ये एक पत्नी के विरुद्ध है, मैं 5 की पत्नी नहीं हो सकती। अगर उस समय पांडवों में से कोई भी जाकर के कुंती को कहता कि मां हम द्रौपदी को लाए हैं, लड्डू नहीं लाए हैं, तो मां अपनी बात वापस लेकर के कहती कि हाँ मुझसे गलती हो गई, माफ करो, किसी एक से शादी करवा देती है। तो यहां पर कमी क्या हो गई, कम्युनिकेशन गैप हो गया। ना कहने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी चाहिए। कई बार हम दूसरे वाले को आसानी से समझा करके हम ना कह सकते हैं, जिससे वो बुरा नहीं मानेगा। भीतर ही हम बात को रख लेते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं और सीधा से ना कह देते हैं रैंडमली या एग्रेसिवली, तो लोगों को हर्ट होते हैं, लोग हर्ट होते हैं। इसके बदले इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ में अच्छे से ना कहे कि देखिए इस कारण से मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं, मुझे माफ़ कीजिएगा। या कभी थोड़ी बहुत झूठ बोलनी है तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। और कभी बहुत मुस्कुराते हुए, ये काम तो आपसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा। थोड़ी सी डिप्लोमेसी चाहिए जीवन को सुख शांति से जीने के लिए। और दूसरों को सुख ज़्यादा देने के लिए, मैं सुख देना कम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हम जितने सुख शांति में होंगे उतना ज़्यादा सुख दे पाएंगे किसी को भी। अक्सर क्या होता है कि हमसे 2-4 लोग ही ऐसे हैं जो पूरा हमारे सुख की एनर्जी छीन लेते हैं। बहुत स्वार्थी होते हैं ना लोग, निचोड़ लेते हैं सुख, फिर दूसरों के लिए बचता ही नहीं है। अच्छी जगह जाते हैं वहाँ निढाल रहते हैं। और 2-4 बदमाश पूरा गन्ने का जूस एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं वो। आप ऐसे रहिए, इक्विलिब्रियम स्टेट, हर पल शांत, हर पल भीतर से सुख। उस
मन को जो अच्छा वाला है उसको मोटा करके गुरु के पास बैठ कर के ज्ञान लिया। अब हमें पता है धर्म क्या, अधर्म क्या, ज्ञान क्या, अज्ञान क्या, उसके द्वारा कब किसको कितना सुख देना, कब कैसे ना करना, फिर शांति से रहना, अपने उस दुबले पतले मन को जागने ही नहीं देना कि वो गुस्सा करे, क्रोध करे, गालियां दे। इस प्रकार से अगर हम जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे और लोगों को भी सुख बांट सकते हैं, लोगों को बहुत सुख दे सकते हैं। और ये गलतफहमी में मत रहना कि किसी चीज से ही कोई सुखी होता है। वो तो केवल और केवल स्वार्थी है जो किसी चीज से सुखी होता है कि उसको पैसा दे दिया, उसको खाने के लिए दे दिया, वो सुखी हो गया। जिस दिन पैसा नहीं दिया वो गालियां देने लग गया। उसको तो पैसे देने ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। किसी की हेल्प कर दी, उल्टा हमको क्रिटिसिज्म मिला, ऐसे करना ही नहीं चाहिए, हेल्प करना ही नहीं चाहिए। क्या ज़रूरत है? क्योंकि वो क्रिटिसिज्म आपको 6 महीने तक परेशान करेगा। कई लोग हैं बहुत कुछ आगे से जा करके कुछ ना कुछ करते हैं लोगों का और बाद में बहुत दुखी होते हैं। इतना किया, उसने ऐसा बोल दिया, इतना किया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है। तो इतना भी मत कीजिए कि आप दुखी होना शुरू हो जाओ, और इतना भी मत कीजिए कि 6 महीने तक उस दुख को झेलते रहो। इतना ही कीजिए कि कर दिया और भूल गया, वापस कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तो गुस्सा भी नहीं आएगा, दुखी भी नहीं होंगे, इरिटेट भी नहीं होंगे। इतना ही कीजिए कि कर दिया और भूल गया। और फिजिकली भी इतना मत कीजिए कि घर में आए निढाल हो गए, बाहर बहुत कुछ एक्साइटिंगली किया, बहुत एक्साइटमेंट में रहा और घर आने के बाद में निढाल रहा, कि पत्नी दुखी हो गई कि घर आते और निढाल रहते हैं। जितना बाहर एनर्जी दिखाया घर में भी दिखाइए, बच्चों के साथ में खेलिए, पत्नी के साथ में बैठ करके बात कीजिए, माता पिता के साथ में बात कीजिए, बच्चों के साथ में बैठ करके खेलिए। इतनी एनर्जी घर आने के बाद भी होनी चाहिए, न कि सारी की सारी एनर्जी घर बाहर ही लुटा दो। अब मैं तो कई लोगों को कहता हूं कि अगर बाहर थक भी जाते हो ऑफिस में तो घर आने से पहले शॉवर ले लो, थोड़े छिपटे मार लो चेहरे पे, फ्रेश होकर के परफ्यूम वर्फ्यूम रख करके फिर घर आओ। ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है कि बहुत थके हुए आए हैं हमारी सेवा करो। कोई सेवा करने वाला नहीं है। अगर थके हुए आओगे तो, फ्रेश आओगे तो फिर भी चाय पकौड़े मिलेंगे। लटका हुआ मुंह, दुखी, स्ट्रेस लेकर के आओगे तो सब भाग जाएंगे अपने अपने कमरे में। कोई कंप्यूटर पे बैठेगा, कोई फ़ोन पे बैठेगा, कोई और कुछ करेगा। लेडी बोलेगी शॉपिंग जाना है, यहाँ जाना है, पड़े रहो अकेले। दुखी इंसान का कोई साथी नहीं होता है, सुखी इंसान का सारा जग साथी होता है। तो चलिए, गुरु माँ ने जो कहा, उस वतन की आज़ादी के लिए, उस वतन के लिए, हमारा वतन है परमात्मा। इस वतन को तो आज़ादी मिल गई, अब हमको उस वतन हमको जहाँ जाना है उसकी ही सोच, उसके बारे में चिंतन मनन, संसार में सब कुछ करते हुए लेकिन उसके साथ में अपना संपर्क न छोड़ते हुए, इसी प्रकार का जीवन जीना है। क्योंकि कहा जाता है एक चीज है जो रोज घटती है, उम्र रोज घट रही है, मतलब उम्र के साथ में जुड़ा हुआ प्राण। एक चीज रोज बढ़ रही है, तृष्णा। प्राण रोज घट रहा है, तृष्णा रोज घट रही है, लेकिन एक चीज है जो स्थायी है, स्टैटिक है, स्टेबल है, कांस्टेंट है, वो है कृष्णा। यहां कृष्णा का अर्थ है आत्मा, चेतना, न कि कोई आकार, न कोई रूप। वो चेतना, वो परमात्मा जो सारी सृष्टि में व्याप्त है, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को पकड़ के रखो, एक हाथ से कांस्टेंट को पकड़ के रखो, दूसरे हाथ से संसार में जो करना है करो, इसको पकड़ के रखो। जो मैंने बंदर के बारे में कई बार कहा है कि बंदर बहुत चालू भी होता है, चालाक होता है। एक हाथ से डाली को पकड़ के झूलता रहता है, दूसरे हाथ से चने खाता है और उसके ऊपर चने फेंकता भी है, ही करता है।
और कोई ऊपर से वापस पत्थर मारता है तो पलटी मार करके डाली के ऊपर बैठ जाता है, फिर एक हाथ पकड़ के लटक जाता है। एक हाथ उसका कांस्टेंट है। इस प्रकार एक हाथ से उस कृष्ण रूपी चेतना को पकड़ के रखो, फिर संसार में आनंद लो, फिर संसार में खुल के खेलो। संसार में ये करना ये नहीं करना कोई आवश्यकता नहीं है, और न कोई जन्माष्टमी में तुमको उपवास करने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा भूखे मरो। हम सब सोचते हैं कि भूखे मर करके भगवान को खुश करेंगे। भगवान ने एक चीज बहुत अच्छी सिखाई है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास में कितनी भी धन दौलत हो जाओ, तुम कितने बड़े राजा बन जाओ, तुम कोई अच्छे पद पे पोस्ट में हो, लेकिन व्यवहार उन्होंने सिखाया कि कैसे करना चाहिए। भगवान कृष्ण क्या थे? बालक में बच्चों के साथ में, दोस्तों के साथ में घूमना उठना बैठना, प्रेम किया, बाद में बड़े हुए तो उन्होंने ये बताया कि भाव से ही तुम ईश्वर को पा सकते हो। कैसा भी भाव हो, कर्मकांड से नहीं। कर्मकांड से आज तक किसी ने भी भगवान की प्राप्ति नहीं की, किसी ने नहीं की, भावना से की है। तो भगवान ने बताया कि रावण के जैसे, शिशुपाल के जैसे द्वेष भाव से भी तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। कंस भय भाव से प्राप्त किया, राधा प्रेम भाव से प्राप्त करी, सुदामा मित्र भाव से प्राप्त किया भगवान को, यशोदा मातृ भाव से भगवान को प्राप्त किया। पांडव भी एक समर्पित भाव से भगवान को प्राप्त किए। अलग अलग लोग, अलग अलग भावनाएं, किसी ने दुश्मन के द्वारा, किसी ने भय के द्वारा, किसी ने प्रेम के द्वारा, किसी ने और किसी के द्वारा, लेकिन किसी ने भी किसी भी कर्म कांड के द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाया। केवल और केवल भाव से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो आप भाव से जुड़े हुए रहिए, एक हाथ से उस भगवान के भाव को पकड़ लीजिए, जिसका अर्थ है एक भाव से सब में चेतना को देखना, सब में उस परम चेतना को देखना, सारी सृष्टि में उस चेतना का खेल देखना। वो एक हाथ से पकड़ के रखिए और दूसरी हाथ से संसार में जो कुछ करना है करो, भूखा मत रहो। अच्छे खाओ पियो, मौज करो, धर्म युक्त कर्म कीजिए, कर्मों का परिणाम मिलने वाला है। अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरे कर्मों का बुरा परिणाम मिलेगा। जटायु के जैसे भगवान की गोद में सो करके हम आराम से शांति से भी सृष्टि को छोड़ के जाएंगे, या फिर भीष्म पितामह के जैसे बाणों की शैया पर लेटकर कई दिन तक दुखी होते हुए भगवान को सामने हंसता हुआ देखेंगे। ये चॉइस आपकी है कि आपको किस प्रकार का जीवन जीना है और किस प्रकार की मृत्यु को प्राप्त करना है। केवल जीना नहीं है, ये बहुत जरूरी है कि किस प्रकार की मृत्यु को प्राप्त करना है, और जिस प्रकार की मृत्यु को प्राप्त करना है उस प्रकार का जीवन जीना पड़ेगा पहले से ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका कल्याण हो, आप सब उस परम चेतना को प्राप्त करें, आप सबका मोक्ष हो, आप सब मुक्त जीवन जिएं, आनंद से जीवन जिएं।